Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है वैशाली के लिच्छवी और उनका इतिहास। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैशाली के लिच्छवी राजाओं का मानना था कि वैशाली आधुनिक बिहार की भूमि पर हमारे पूर्वज जंगलों को काट कर बसे थे। प्रारंभ में उन्होंने यहाँ पर रहने वाले खूंखार जंगली जानवरों को भगाया और वहाँ एक गांव को बसाया। समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और उस गांव की आबादी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हुई। देखते ही देखते छोटा सा गांव एक विशाल गांव में परिवर्तित हो गया। जब इस गांव का स्वरूप विशाल हुआ तब इसे विशाला और वैशाली के नाम से संबोधित किया गया। तो जब इस गांव में बहुत से तादाद बढ़ गए या बहुत से घरे हो गए या गांव बड़ा होते चला गया, उसके साथ साथ क्या गांव का जो नाम था क्या वो हुआ विशाला या वैशाली के नाम से इसको संबोधित किया गया। वैशाली के संबंध में जनमानस में एक कथा मिलती है कि वैशाली नगर को विशाल नाम के राजा ने बताया था, जबकि यह तथ्य जनमानस में खूब प्रचलित है। तब भी इससे इतिहास नहीं माना जा सकता। वैशाली भगवान बुद्ध के समय में वजीगण की राजधानी थी। वजीगण चरवाहों का गण था। इस गण में 10 कुल शामिल थे। इन कुलों ने अपना एक महासंघ भी बनाया था। वजीगण की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। आधुनिक रूप से उन सीमाओं का उल्लंघन किया जाए तो आधुनिक चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण जिलों के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आते थे। वजीगण राज्य के लोग बहुत ही बहादुर और स्वाभिमानी थे। कहीं कहीं पर वजियों के केवल 9 कुलों की ही चर्चा की जाती है। ये कुछ आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। इन सभी कुलों के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि शासन करने के लिए चुना जाता था। उसे ही राजा कहलाते थे। के गण परिषद में सदस्यों की संख्या समय समय पर बढ़ती रहती थी। वैशाली की लिच्छवियों का गण परिषद भवन वैशाली नगर के ठीक मध्य में था। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि बुद्ध के समकालीन जितने भी गण थे उन सभी गणों में वैशाली गण सबसे ज्यादा शक्तिशाली था।
1862 में जनरल कनिंघम ने लिच्छवियों की वैशाली को खोजने का प्रयास किया था। सबसे पहले कनिंघम ने बनिया बसर टीले पर कदम रखा था। जनरल कनिंघम ने वहां का उत्खनन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस तरह से कनिंघम ने वैशाली के उस स्थान को खोजा जहां पर भगवान बुद्ध ने अनेकों बार प्रवचन दिए थे। भगवान बुद्ध का लगाव वैशाली से अधिक था क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय वैशाली में ही बिताया था। वैशाली के राजाओं ने भगवान बुद्ध के लिए अनेक विहारों का निर्माण भी कराया था जो बहुत सुंदर विहार थे। दिग्ग निकाय से गौतम चैत्य, सदानंद चैत्य, महावन कुतगर साला, उदयन चैत्य, बहुपुत्र चैत्य, संताप चैत्य आदि की जानकारी मिलती है। इन सभी चैत्यों में बहुपुतक चैत्य प्रसिद्ध था। इस चैत्य के पास एक वध वृक्ष था जहां पर स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए मनौती करती थी। मनौती पूरी हो जाने पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के लिए पत्थर के छोटे छोटे मनौती स्तूप का निर्माण करती थी। इसी कारण यह चैत्य बहुत प्रसिद्ध था। वैशाली की नगर वधु अम्बपाली जो एक वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी, उसने आम के वनों में एक चैत्य का निर्माण करवाकर भिक्षु संघ को दान दिया था और स्वयं बुद्ध की शिष्य बन गई थी। वैशाली का बरुकरम चैत्य भी प्रसिद्ध माना जाता है, जहां पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात किया गया था। हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति में लिखा है, माल और लक्ष्मी भृत्य क्षत्रिय है, बृहत्य क्षत्रिय है, जबकि बुद्धों के तिब्बती परंपरा में लक्ष्मियों को क्षत्रिय राजा लिखा गया है। लक्ष्मी सिंह को अपनी शक्ति का प्रतीक मानते थे, इसलिए लक्ष्मियों ने सिंह को अपने झंडे पर प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। बाद में शिशुनाग वंशी राजाओं और गुप्त राजाओं ने भी सिंह को प्रतीक के तौर पर ग्रहण किया। प्राचीन समय में लंका का नाम सिंहाल द्वीप था, जो सिंह पर ही आधारित था। लिच्छवी शब्द की उत्पत्ति वैशाली क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली लीची के वृक्ष से मानी जाती है। लिच्छवियों ने लीची के वृक्ष को अपना पहचान के तौर पर प्रयोग किया। इसी लीची के वृक्ष से यह लिच्छवी से कहलाए। लिच्छवी प्राचीन गणतांत्रिक
खटिया थे। इसके वैवाहिक संबंध शाक्यों, मौर्यों और मल्लों के साथ थे। लिच्छवी गणराज के राजा भगवान बुद्ध को बहुत महत्व देते थे। भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में वैशाली को छोड़कर कुशीनारा जाने लगे, तब वैशाली गण के लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। भगवान बुद्ध ने उन्हें बहुत समझाया और वापस लौटने को कहा, परंतु वह कई मील दूर तक उनके पीछे चले गए। उनकी इस श्रद्धा को देखकर भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लिच्छवियों को दे दिया और उन्हें वापस वैशाली लौटने को कहा। भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को जिस स्थान पर पात्र दिया था, उस स्थान पर लिच्छवी राजाओं ने एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया, जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, यानी कि वर्ल्ड का बिगेस्ट या हाईएस्ट स्तूप कहा जाता है। इस स्तूप को केसरिया स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ये सत्य बात है कि केसरिया जैसे बड़ा स्तूप अभी तक कहीं भी नहीं मिला है। ये केसरिया ही सबसे बड़ा स्तूप है। तो उस स्तूप क्यों बनाया गया? क्योंकि उस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लिच्छवियों को दिया था। उसकी याद में वो केसरिया स्तूप बनाया गया था। सम्राट अशोक ने भी अपनी पुत्री चारुमिता का विवाह लिच्छवी राजा अग्निमन के साथ किया गया था तथा उसके लिए देवपाटन नाम का नगर भी बसाया था। वर्तमान समय में वैशाली के लिच्छवियों के उत्तराधिकारी कुर्मी और चनाव जाति के लोग हैं। वैदिक ग्रंथों में इन्हीं लिच्छवियों को शूद्र कहकर अपमानित किया गया है। चनाव जाति कुर्मी खतिया जाति के अंतर्गत शामिल है तथा इनकी पहचान चनाव कुर्मी के रूप में भी है। बिहार के कुर्मी, जिन्हें अवधिया भी कहा जाता है, वो मूल रूप से खतिया लिच्छवी है।